नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की ई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी आप हिंदी में मात्राएं सीख रहे हो, जिसमें आप आ, ई, उ की मात्रा को अच्छे से सीख चुके हो। आज हम बात करते हैं बड़े ऊ की। स्वर के रूप में आप ऊ को अच्छे से पहचानते हो। आज हम बड़े ऊ की मात्रा के बारे में जानेंगे। ऊ, तो आइए देखते हैं, जिस लेटर को, जिस वर्ण को ऊ की मात्रा लगती है, उसकी आवाज कैसी होती है। क को ऊ, कू। द को ऊ, दू, दू। चू। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आगे हम ऊ की मात्रा के कुछ शब्दों के बारे में जानते हैं, उनको पढ़ते हैं। क को ऊ, कबूतर। च को ऊ, ह को आ, चूहा। र को ऊ, द, अमरूद। र को ऊ, डमरू। ज को ऊ, स, जूस। च को आ, क को ऊ, चाकू। स को ऊ, र, ज, सूरज। फ को ऊ, ल, फूल। म को ऊ, ल को ई, मूली। ज को अ, द को ऊ, ग, र, जादूगर। चलिए बच्चों, अब हम ऊ की मात्रा लगाना सीखते हैं। जैसे कि आपने पिछली कक्षा में सीखा था कि छोटे ऊ की मात्रा लेटर्स के पैर में लगती है, उसी प्रकार बड़े ऊ की मात्रा भी लेटर्स के पैर में लगती है। चलिए सीखते हैं कैसे लगानी है मात्रा। क की जो सीधी रेखा है, उसके नीचे आप पेंसिल को रखोगे और एक गोल सर्कल बनाओगे और उसी के साथ इसकी एक टेढ़ी रेखा दे दोगे। कू। और देखते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम ऊ की मात्रा लेटर्स के पैर में लगाते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूंगी, अगर एक लेग वाला लेटर है, जैसे क को मैंने मात्रा लगाई, तो उसकी जो सीधी रेखा है उसके नीचे ऊ की मात्रा लगेगी। लेकिन अगर हमारा लेटर 2 लेग्स वाला है, जैसे कि ग, जिसका एक पैर मुड़ा हुआ है और एक सीधा है, तो हमेशा
सेकंड पैर को ही मात्रा लगेगी। बच्चों, जैसे ही आपने पिछली कक्षा में एक बात और सीखी थी कि र को छोटे ऊ की मात्रा पैर में ना लगकर उसकी कमर से निकलती थी। ठीक है, आपने पिछली कक्षा में छोटे ऊ की मात्रा र को लगाने में सीखा था कि र को छोटे ऊ की मात्रा पैर में नहीं लगती है, उसकी कमर से निकलती है, इस प्रकार। उसी तरह बड़े ऊ की मात्रा भी र के पैर में नहीं लगती है, उसकी कमर से ही निकलती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस मात्रा को आपने र को कैसे लगाना है। ध्यान से देखिए। इस प्लेस पर आप पेंसिल को रखोगे और एक बिल्कुल छोटी आप लेटी रेखा दोगे ऐसे, और इसी बिल्कुल छोटी, और ऐसे करके इसके साथ बड़े ऊ की मात्रा लगा दोगे। देखिए फिर से छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा र को कैसे लगानी है। सबसे पहले छोटे ऊ की मात्रा लगाते वक्त हमने यहाँ पर पेंसिल को रखा और ऐसे करके हमने एक मात्रा लगाई, जिसको हवा में हमने खुला छोड़ दिया। बड़े ऊ की मात्रा लगाते समय हमने एक बिल्कुल छोटी लेटी रेखा बनानी है और फिर उसके साथ आपने ऐसे करके मात्रा लगानी है। ठीक है, र को कभी भी पैर में मात्रा नहीं लगती है। छोटे ऊ और बड़े ऊ दोनों की मात्रा र को पैर में नहीं लगती है, वो हमेशा र के कमर से निकलकर आती है। ठीक है, तो इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। आप कुछ शब्द लिखते हैं, जैसे रूठना, रूही, डमरू। ये बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नटखट भालू। काला भालू उजला भालू, खूब उधम मचाता भालू, फूलदान गिराया चूहा भगाया, पूजा का
सामान बिखराया। खाए तरबूज खरबूजा अमरूद और शहद भी उड़ाया खूब। रानू की फिर छीनी गुड़िया, पहना नानू का जूता बढ़िया। खूब उधम मचाया फिर खूब डराया, पर ना रानू ना नानू डरी, बालू की भूल माफ हुई। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक भालू और चूहा दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों को बहुत जोर से भूख लगी थी। दोनों खाने की तलाश में घूमते घूमते एक जादुई बगीचे में पहुंच गए और उन्होंने वहां पर क्या देखा? एक बड़ा सा बोलने वाला सूरज दादा और बहुत सारे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे चमकदार फूल। सूरज दादा ने जैसे ही उन्हें देखा तो हंसकर बोला, हो हो हो, आप दोनों का इस जादुई बगीचे में स्वागत है। तो चूहा और भालू दोनों हैरान हो गए। जैसे ही वो आगे बढ़े तो उन्होंने वहां पर क्या देखा? बहुत सारी खाने की चीजें, जैसे तरबूज, आलू, मूली, काजू, खजूर। तो भालू और चूहे ने खूब पेट भरकर बहुत सारी चीजें खाई और बहुत खुश हो गए। उन्होंने सूरज दादा को धन्यवाद बोला और वो हंसी खुशी अपने घर लौट आए। जो आशा करती हूँ आज की कक्षा में मैंने जो आपको ऊ की मात्रा सिखाई है, आप घर पर इसका लिखित तथा मौखिक अभ्यास करोगे और आपने डिक्टेशन भी करनी है ताकि आप और अच्छे से सभी मात्राओं की साउंड को पहचानो, उनको लिखना पढ़ना अच्छे से सीख जाओ। तो बच्चों अगली कक्षा में एक बार फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।